नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में बादशाहत की बहाली के हक में हजारों अफराद ने मुजाहिरा किया, जिसके दौरान एक सहाफ़ी और मुजाहिरे में शरीक एक शख्स हलाक हो गया। 23 मुजाहिरीन और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 17 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। डॉन अखबार में शाया फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जुम्मे को हजारों मुजाहिरीन पार्लियामेंट के करीब जमा हो गए और बादशाहत की बहाली के लिए मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए कि बादशाह और मुल्क जिंदगी से ज्यादा अजीज हैं। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एहलकारों ने हुजूम के खिलाफ आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से इश्तियाल अंगेजी बढ़ती चली गई। काठमांडू वैली पुलिस स्टेशन के मुताबिक रैली के दौरान मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया और मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के हमलों और पथराव के बायस 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस को रबड़ की गोलियां चलाना पड़ी। हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस तर्जुमान दिनेश कुमार ने बताया कि मुजाहिरे के दौरान एक शख्स गोली लगने से हलाक हो गया। मुजाहिरीन की जानिब से एक इमारत को आग लगा दी गई, जिसकी फिल्म बंदी करते हुए एक सहाफ़ी भी हलाक हुआ। 23 मुजाहिरीन जख्मी हुए और 17 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इलाके में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। नेपाल में सियासी अदम इस्तेहकाम, बदउनवानी और कमज़ोर मुआशी तरक्की की वजह से बादशाहत की बहाली और हिंदू मजहब को रियासती मजहब का दर्जा देने की हिमायत जोर पकड़ती जा रही है। नेपाल में 2008 में पार्लियामान की जानिब से बादशाहत के खात्मे के बाद एक वफाकी और जमहूरी सियासी निज़ाम अपनाया गया था, जिसके बाद नेपाल में एक दहाई से जारी खाना जंगी का खात्मा हुआ था, जिसमें 16,000 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।